ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद धनबाद रणधीर वर्मा चौक में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाती है भाजपा के द्वारा, जिसमें धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की मौजूदगी में धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहते हैं, झरिया के विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद रहती है और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता सहित बजरंग दल परिवार, आरएसएस परिवार समेत जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। और तिरंगा यात्रा का जो रूट है वो कंबाइंड बिल्डिंग से लेकर के रणधीर वर्मा तक पैदल मार्च किया जाता है और हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जाती है। हम लोग बात करेंगे विधायक से और ढुल्लू महतो सांसद से भी और जानेंगे कि आज के प्रोग्राम का क्या कुछ कहना है, आज के प्रोग्राम के द्वारा क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को। जो हमला पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश के निर्दोष व्यक्तियों पर जो किया है, सबसे पहले तो मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से घोर निंदा करता हूँ और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि देश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी, ये आप जान रहे हैं कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक एक देश के 140 करोड़ जनता के एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दी है। उनका सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखना, उनको हर तरह का सुविधा देना और उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। और उनके नेतृत्व में अगर किसी तरह का इस तरह कायरतापूर्वक हमला जो किया है, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने किया। आपने देखा कि लगभग पाकिस्तान के आधा सफाया हो चुका है और इस बार एक बार तो माफ कर चुका। इस बार अगर किसी प्रकार का कायरतापूर्वक घिनौना कार्य करने का कोई प्रयास किया तो अब की बात पूरी पाकिस्तान को साफ कर दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये मोदी जी के नेतृत्व में है। और आज आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर या पाकिस्तान की सरकार पर किसी प्रकार का पाकिस्तान लोगों को विश्वास नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण देखें कि इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सारे मंत्री, सारे बड़े बड़े नेता अपने पूरे परिवार को दूसरे देश में भेजा, मगर हमारे देश का ये पराक्रम रहा हमारे देश के मोदी जी को कि मोदी जी के नेतृत्व में एक इंसान, एक नागरिक को दूसरा देश में दूसरा स्टेट। इस चीज से आपको स्पष्ट होना होगा कि जो नेतृत्व करने का क्षमता जिनमें होता है उन पर विश्वास पूरे देश के लोग करता है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करता। विश्वास इसलिए नहीं करता है कि वहां पे चलता है कि उग्रवादी और आतंकवादी के इशारों पर ही देश चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है। और ये देश लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के आधार पर चलता है। इसलिए आने वाला समय इस तरह का अगर किसी प्रकार का हरकत करने का काम अगर पाकिस्तान ने किया या पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी उग्रवादी ने करने का काम किया, इस बार पाकिस्तान बचने नहीं जा रहा है। मात्रा के आंध्र मात्रा में साबित हम लोग कर दिए। हमारे देश में जो भी आंख फक देखा है उसमें आंख निकालने का काम करेंगे। ये साबित करते हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने और से लोगों को मुद्दा जवाब देने का काम किया है जो हमारे देश के प्रति गलत काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने वैसे लोगों को नीचे जवाब देने का काम किया है और आने वाले दिन में वैसे नवाब इरादों को नवाब करने के लिए हमारे मोदी जी काफी हैं। आने वाले दिन में वैसे लोगों को नीचे जवाब देने के लिए जिस तरह से आज हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने पूरे जनता के साथ लग करके प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो नीति छेड़ी है, आने वाले दिन में ऐसा भारत से बाहर नहीं आए तो इसमें हमारे पूर्व सैनिक है, समाज के विभिन्न संस्था के स्वयंसेवी संस्थाओं की हमारे चैम्बर के अधिकारी कर रहे हैं और सब लोगों ने यह जो अभूतपूर्व कार्य पाकिस्तान के विरुद्ध सेना ने हमारा किया है, तो हमारे सैनिकों को सम्मान करने के लिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी को सम्मान करने के लिए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है कि हम भारत के नागरिक इस तिरंगे के आन बान शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। जैसा कि हजारों की संख्या में भीड़ भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिखी रणधीर वर्मा चौक में, लोग नारेबाजी कर रहे थे, जुलूस निकाला जा रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात किया गया और ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा जो है निकाली गई। और तिरंगा यात्रा में खास जो झलक देखने को मिली वो सैनिकों की मिली, जो भूतपूर्व सैनिक थे। हालांकि सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होते हैं, सैनिक हमेशा सैनिक होते हैं। और जो सैनिक थे उनका भी काफिला दिखा और वो भी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन में शामिल हुए थे, कार्यक्रम में शामिल हुए थे और सेना का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे थे और उन्हें एक उत्साहवर्धन और एक जोश देने का काम कर रहे थे। साथ ही विधायक और सांसद ने भाजपा के जो सांसद हैं ढुल्लू महतो धनबाद के, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह जो पाकिस्तान है वो सहमा हुआ है और जिस प्रकार से मोदी ने बताया था कि पाकिस्तान के घर में घुस कर मारने की बात की थी, उसको उन्होंने पूरा किया। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी है
जिनको लेकर के चर्चाएं मीडिया में है, उनके बारे में भी उन्होंने बताया और उनके साहस और पराक्रम के बारे में उन्होंने बात की। इसी प्रकार के खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे 11 स्कॉप्स के साथ, सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।